नमस्कार दोस्तों, तो आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी ली होगी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको अपना स्ट्रीम चूज करना चाहिए। आपको आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, कैसे इस चीज़ को डिसाइड करेंगे और किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सारा स्टेप बाय स्टेप बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद इस पे आएँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए अपने मेन सब्जेक्ट के साथ, कौन सा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो हमें आगे जाके फ़ायदा करे, और साथ में हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे अपना एज अ प्लान बी लेके चल सकते हैं कि अगर हमारा जो प्लान ए है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो मेडिकल में अगर आप देखें कि कौन कौन से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल सकते हैं, तो यहाँ साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साथ में मैथ्स, इकोनॉमिक्स मिल सकती है, होम साइंस, फाइनेंस, फाइन आर्ट्स और इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन आपको मिल सकता है। तो ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जो आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग स्कूल में जो आपको दिए जाते हैं। नॉन मेडिकल में भी इसी तरीके से आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, फिजिकल एजुकेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो मिल जाता है। इसी के साथ आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी किसी स्कूल में देखने को मिलेगा और फाइन आर्ट्स और साइकोलॉजी का आपके पास ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है। अब इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए? अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं तो यानी आपको बायो ठीक लगी है ना, इसी वजह से आपने मेडिकल ली। अब वहाँ पे बायो के साथ आपको साइकोलॉजी में प्रेफर करूँगा कि आप साइकोलॉजी भी ले लें। उससे फ़ायदा ये होगा, देखिए बायो में आप डिटेल में सब कुछ पढ़ ही रहे हैं है ना। साइकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना होगा, आपको ब्रेन फंक्शंस, ब्रेन प्रोसेसेस, किस तरीके से ह्यूमन जो माइंड है वो काम करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। बहुत कोई हार्श स्टडी नहीं होगी, बट इससे आपका एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन खुल जाएगा। आपको साइकोलॉजी की बेसिक नॉलेज होगी और फिर आगे आप एज अ करियर साइकोलॉजी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं अगर आपको सीधा MBBS ही नहीं करना। किसी वजह से मान लीजिए आपका नीट क्लियर नहीं होता है या आपका खुद का ही मन नहीं है कि मेरे को एक MBBS डॉक्टर नहीं बनना, तो आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। स्कूल में आप एज अ थेरेपेटिक काउंसलर या जो स्पेशल स्कूल्स हो सकते हैं वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके पास जब आप साइकोलॉजी ले लेते हैं। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप साइकोलॉजी लें, बाकी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी बायो की नॉलेज को टेक्नोलॉजी के साथ ऐड करके इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे जो सारी चीज़ें आप देखते हैं ना अभी, चाहे वैक्सीन का बनना हो या बाकी सारी चीज़ें हो, किन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का बनाया जाना हो जो कि मेडिकल फील्ड में यूज़ होंगी, वहाँ सारी जगह पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो आप उसको भी एज अ अपना करियर आगे फिर परस्यू कर पाएंगे। पे कुछ बच्चों का ये होता है कि वो मैथ्स को भी रखना चाहते हैं साथ में, क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं होता कि मैं आगे जाके मेडिकल में ही रहूँगा या मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है। हो सकता है कि आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हो, आर्किटेक्चर करना हो, बट उनको बायो भी अच्छी लगती हो इसलिए बायो भी लेनी हो, तो उस केस में आप उसको भी ले सकते हो। मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा अगर आप मेडिकल के लिए गए हैं, दैट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में, है ना, इसी वजह से गए होगे, तो मैथ्स को यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। नहीं तो थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन भी पड़ जाता है क्योंकि मैथ्स भी आपको थ्रू आउट द ईयर स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप इजी सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो कि बस पढ़ना ना पड़े, थोड़ा बहुत पढ़ के काम चल जाए, परसेंटेज अच्छी आ जाए, मार्क्स में स्कोर कर लूँ, तो आप होम साइंस के लिए जा सकते हो। बट वहाँ पे भी अगेन आपको कुकिंग वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। वो चीज़ें पूछी जाएंगी घर में, और जो चीज़ें होती हैं जैसे थोड़ा बायो से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं वो पूछी जाएंगी, तो ये आप कर सकते हो। इसके बाद फाइन आर्ट्स हैं, म्यूज़िक, ड्रामा, ये सारी चीज़ें, तो अगर उनमें इंटरेस्ट है वो ले लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है पर आपको अच्छे खासे मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन अगेन थोड़ा सा बायो का इन्फ्लुएंस होगा इसके अंदर, थोड़ी सी बायो रहेगी, मतलब थोड़ा बहुत कि किस तरीके से बॉडी वर्क करती है, लंबर डाउन क्या होता है, वार्म अप क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें, मतलब बेसिकली आपके गेम स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी आपको उसके अंदर मिलने वाली हैं। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स को आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप मेडिकल में हैं, नॉन मेडिकल में हैं, तो जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो देख लीजिए। नॉन मेडिकल में कुछ जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में बेसिक आपको लैंग्वेजेस बताई जाती हैं 11th-12th में। तो अगर आप आगे जाके प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, किसी तरीके की भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं ऐसे रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर्स को
ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो कोडिंग वगैरह में या ऐसी किसी फील्ड में CS नहीं करना है आपको आगे, तो आप उसको ना लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन ही बढ़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हाँ, इंटरेस्ट है तो अगेन आप ले सकते हो उसको अपनी नॉलेज के लिए। फिर उसके बाद आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लेना, मेरे को नहीं लगता कि आप नॉन मेडिकल में इकोनॉमिक्स लो तो उससे कोई बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होने वाला है। अगेन अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जहाँ पे आपको 12th के बाद कई जगहों पे होता है कि मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स रिक्वायर्ड है, अगर आप कुछ ऐसा करना कि आपको इकोनॉमिक ऑनर्स करना है तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स रिक्वायर्ड होती है, तो उन चीज़ों के लिए अगर आपको कुछ करना है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग, अगेन अगर आप जाना चाहते हो आर्किटेक्चर में तो मैं आपको प्रेफर करूँगा। अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो या ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग्स यूज़ होती हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग ले लो। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड उनके लिए होगी जो आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, तो आपको आगे जाके ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो उसके लिए अगर आपको अभी बेसिक नॉलेज होगी ड्राफ्टिंग की तो वो बहुत अच्छा है। बाकी साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स आपके लिए भी ओपन है, तो अगर आपको भी इनमें से कुछ लेना है आप ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन आपको भी मिलेगा, तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, इजीली कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ लेंगे तब भी आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे फिजिकल एजुकेशन के अंदर। अब आ जाते हैं कॉमर्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ कॉमर्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस मिल जाएगी। फिजिकल एजुकेशन आप ले सकते हैं, यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, मल्टीमीडिया ले सकते हैं, कंप्यूटर मल्टीमीडिया ले सकते हैं, वेब टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज़ एंड अगेन साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, ये ऑप्शंस आपके लिए भी ओपन। तो अगर आप मैनेजमेंट में HR वगैरह में जाना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं आगे चल के, या आपका इंटरेस्ट है लोगों के बारे में जानने में, तो आप यहाँ पे साइकोलॉजी को भी ऑप्ट कर सकते हैं एज एन ऑप्शनल। तो यहाँ पे आप आगे चल के इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी स्टडी कर लीजिए और आप HR वगैरह एज HR रिक्रूट हो सकते हैं। मैनेजमेंट टीम्स में हेड्स होते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं इसी के साथ आपके पास। और भी अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको स्विच करके काउंसलर बनना है या ऐसा कुछ करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज बस आपको साइकोलॉजी की यहाँ से मिल जाएगी। फाइन आर्ट्स हैं, अगर आपको अगेन मार्क्स चाहिए बस ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे आप फाइन आर्ट्स ले लीजिए। इंटरेस्ट थोड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर बोर होने लगोगे, वो थोड़ी भी जो मेहनत करनी है वो भी नहीं हो पाएगी। टेक्नोलॉजी, अगेन अगर आपका वेबसाइट्स वगैरह में इतना इंटरेस्ट है तो ही लीजिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे भी आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। हाँ, कंप्यूटर्स मल्टीमीडिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप ले सकते हैं इसको। इससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन, अगेन अगर आपका उसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ना पढूं और मेरा जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, मेरी परसेंटेज अच्छी आ जाए उस सब्जेक्ट में, तो आप फिजिकल एजुकेशन के लिए फिर जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं आर्ट्स के ऊपर। तो आर्ट्स में यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलते हैं, इसमें सबसे पहला तो मैथ्स का ऑप्शन मिल जाता है। मैथ्स अब आपको किस केस में लेना चाहिए? अगर आपने आर्ट्स के अंदर, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया है और आप चाहते हैं आगे चल के इकोनॉमिक्स के थ्रू कुछ करना, तो वहाँ पे आपको मैथ्स ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर कोर्सेज में जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होगी वहाँ पे उन्होंने मैथ्स को मांगा ही हुआ होगा। अभी काफ़ी बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं जहाँ पे वो मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स ले रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ के अंदर। तो अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो साथ में लीजिए, अदरवाइज इकोनॉमिक्स का भी कोई एज सच फ़ायदा नहीं है। बस आप नॉलेज के लिए अगर लेना चाहते हैं इकोनॉमिक्स को तो यस आप ले सकते हैं। और अगर सब्जेक्ट्स देखोगे आप तो फिजिकल एजुकेशन है, फाइन आर्ट्स है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं अगर आपको लोगों की हेल्प करना पसंद है। आप मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ करना चाहते हैं, जैसे मूड डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं इससे। देन आगे आपके पास और ऑप्शंस हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं साइकोलॉजी के थ्रू। वही सारे ऑप्शंस जो आपको पहले साइंस में बताए मैंने, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी हो सकती हैं। तो आपके लिए एक साइकोलॉजी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन में सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी अगर आपने मेन सब्जेक्ट नहीं रखा है, अगर आपने साइकोलॉजी को वहाँ पे मेन सब्जेक्ट रखा है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। सोशियोलॉजी में भी आगे चल के फिर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी सोसाइटी से रिलेटेड। आप बहुत सारे कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं NGOs वगैरह में, तो वो भी एक आपके लिए ऑप्शन। अगेन अगर आप फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो पहले ही बताया मैंने आपको, ले सकते हैं फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, होम साइंस ले सकते हैं ना। तो होम साइंसेज में तीनों में ही मिल जाता है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है कुकिंग वगैरह में, घर की चीज़ों में, बाकी थोड़ा बहुत बायो इंक्लूडेड होगी, मतलब बायो एज कोर बायो नहीं होती,
थोड़ा बॉडी के बारे में, किस तरीके की चीज़ें ना, थोड़ा बहुत फिनोमेना आता है वो इंक्लूडेड होता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी जो मैंने बताया। इससे रिलेटेड अगर आपकी ऑप्शनल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर मेरे को लगा कि कुछ बड़ा टॉपिक है तो मैं उस पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस सीरीज़ को हम बहुत आगे तक कंटिन्यू करने वाले हैं। एक के बाद एक मैं यहाँ पे आपको प्रोफेशंस के बारे में भी बताऊँगा और बताऊँगा कि क्या मिनिमम यहाँ पे क्वालिफिकेशन होती है, उसकी क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो सारी गाइडेंस यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, जिसके लिए आप बाहर जाके काउंसलर्स को हज़ारों रुपए पे करोगे, बट यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट के लिए कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।